राहुल, आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के 10th पार्ट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करके राइट हैंड साइड जैसा बनाना है। अगर ये आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पे टेकिंग LHS। तो टेकिंग LHS मतलब हम ये ले लेते हैं पहले कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा और कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये जो वैल्यूज़ है हमें इसमें पुट करनी है। तो इधर आ जाएगा 1/sin थीटा माइनस क्या है हमारे कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऊपर सब्ट्रैक्ट का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर हटा दिया है, मतलब स्क्वायर अब मैंने पूरे में से हटा के न्यूमरेटर को अलग दे दिया, डिनोमिनेटर को अलग दे दिया। तो साइन थीटा आया और साइन थीटा का मैंने कर दिया स्क्वायर, तो हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। और मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जोश में काट मत देना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा है, तो मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमने क्यों लगाया 1 का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स बी स्क्वायर। तो मुझे इसको ऐसे लिखना है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो होगा, हमें अब यहाँ ऐसे लिखना 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको काट सकते हैं। देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और इस ये स्क्वायर है तो सिर्फ इसका एक पार्ट कटेगा। तो इसको हमने 2 को काट दिया तो हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 5th का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें प्रूफ करना है कि 2 सेक ए के बराबर होता है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या है कि इसको मैं पहले ऐसे कैसे उतार देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा। तो ये वाला मेथड अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो ये याद रखना, ये हर जगह काम है। ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन डी। तो ए डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ए डी, बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा बी सी, और बी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा बी डी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आगे काफ़ी काम आने वाला है। ये और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो अब क्या है कि 1 प्लस साइन ए कॉस ए है, कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अब क्या कहा था, 1 प्लस साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको बस ऐसे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए, अगर मैं इसको कॉस ए को अंदर भेज दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मुझे आंसर ऐसा चाहिए।
तो क्योंकि हमें ये 2 साइकिल आना है तो हमें इसको अंदर नहीं भेजना, इसको ऐसे कैसे रखना, ब्रैकेट में डाल के रखना नीचे वाले को। तो अब क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, अब ये 1 प्लस साइन ए, तो मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो हमें खोलना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, 2ab हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए हो गया। अब हमें बचा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये आ गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए डॉट 1 प्लस साइन ए। 1 तो हम लिख चुके थे, सॉरी, हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखना है, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, इसको पास में लिख कर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1 प्लस, अब ये वाला 1 भी था यहाँ पे, प्लस 2 साइन ए, यह आ गया कॉस ए, और नीचे कुछ किया नहीं हमने तो ये एज इट इज़ ऐसे कैसे चला, 1 प्लस साइन ए। अब हमें क्या करना, 1 को 1 से प्लस किया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 2, यहाँ से चला जाएगा तो बचा 1, और यहाँ से चला जाएगा तो बच जाएगा साइन ए। अब हुआ कॉस ए डॉट ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, अगर कभी काटो तो ब्रैकेट में डाल के काटो, यहाँ पे तो ब्रैकेट था तो कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 2 कॉस ए, 2 कॉस ए क्या होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल, तो हम लिख देंगे 2 सेक ए। तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड RHS, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये जो tan थीटा कॉट थीटा, इनको सबसे पहले हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन का एक टर्निंग पॉइंट आता है, उस टर्निंग पॉइंट पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको साइन थीटा कॉस थीटा में, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा को हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इनका एलसीएम लेना है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा को अभी तो कुछ नहीं करना, तो साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ रख रहा हूँ मैं। एलसीएम लेना, साइन थीटा इधर आ जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन आ गया साइन थीटा। सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा को हमें छेड़ना नहीं है, और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा पूरे के नीचे कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्म दी हुई है, ये कुछ फॉर्म है ऐसी वाली, a अपॉन बी सी अपॉन डी। मैंने बताया था कि अगर a अपॉन बी और ऐसी फॉर्म दे तो सी अपॉन डी जब ऊपर आता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा d अपॉन सी। तो ये ध्यान रखना। तो अब क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, वो a अपॉन बी है, और जो सी अपॉन डी है जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसका ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि मुझे इनको ब्रैकेट में रखना है, और सेम टू सेम उधर भी होगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, और ये रेसिप्रोकल हो गया कॉस थीटा आ गया ऊपर, और ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको भी मुझे डालना है ब्रैकेट में। तो अब क्या है, ये मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इसको क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से क्या तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो कॉस, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मुझे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है तो मुझे इसके ब्रैकेट में से -1 निकालना पड़ेगा। तो अगर -1 जब भी हम कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में, तो साइन के जो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन होते हैं वो इंटरचेंज होता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है प्लस हो जाता है। तो मैं इसमें से -1 निकाल रहा हूँ, और जो इसके अंदर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे इसमें साइन थीटा माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे ऐसा क्यों करना है, मुझे इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो मुझे इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो मैं -1 कॉमन लूँगा, -1 को मैं इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये साइन प्लस हो जाएगा माइनस। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसा कि मैंने कहा था मैं माइनस कर दूंगा, इसको प्लस को माइनस कर दूंगा क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, तो मैं कॉमन ले लूँगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, और मेरे पास ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मुझे इनका एलसीएम लेना है। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, साइन थीटा को साइन थीटा से किया तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से किया तो हो गया कॉस क्यूब थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्म है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें इसे यहाँ पे इसकी जगह लगाना है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब तो है पर यहाँ पे क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक दूसरे से कट जाएंगे। बाद में भी काट सकते हो, अभी भी काट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये लिखना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए क्या था साइन थीटा, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैं बी स्क्वायर को थोड़ा पहले लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। ये तो कट चुका है, ये तो अपने पास बचा नहीं। और इसके नीचे हमारे पास ये था साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमारे पास ये कट चुका है, ये कट चुका। अब बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी 1। अब हमारे पास आंसर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आया साइन थीटा कॉस थीटा।
अब क्या है कि ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 के नीचे भी और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी है, तो इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और इसके नीचे भी करना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो यहाँ ओवरऑल हमारे पास बचा 1। और ये 1 अपॉन साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का, और कॉस थीटा किसका होता है, सेक थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा वैल्यू, वो आ जाएगी कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा, और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो बची थी 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा डॉट सॉक थीटा प्लस 1। तो हम इसको 1 को आगे लिख देंगे और सेक थीटा को ऐसे लिख देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन का एक क्रूशियल स्टेप था कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, मैं इसको 1 में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। अगर मैं 1 में इनको कन्वर्ट नहीं करता हूँ और साइन थीटा कॉस थीटा को इन सबसे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ 1 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो एक इससे दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, और उसका भी आंसर कुछ थोड़ा सा अलग आएगा। कुछ आंसर ऐसा आएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, मतलब यहाँ लिखा हुआ होगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 लाना है सेम टू सेम इक्वेशन का, तो वो स्टेप जो है वो यहाँ पे चेंज होगा, वो चेंजिंग स्टेप है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और एक बन जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। और वो टर्निंग स्टेप यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 नहीं रखूँ और इसको पूरे के नीचे से डिवाइड कर दूँ। तो डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इधर टेन थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉट थीटा, और ये आ जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा से कॉस थीटा से कट जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना, और इसको कम से कम 6 से 7 बार प्रैक्टिस करो, तब जाके ये हाथ में बैठेगा। 4th पार्ट है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमें इसको क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसको लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है। दोनों को अलग सॉल्व करके दोनों के जो आंसर्स हैं देखना कि वो इक्वल है या नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस सेक ए को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक ए को हम कर देंगे कॉस ए में कन्वर्ट, कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मतलब कॉस ए प्लस 1 को 1 से 1 और 1 को कॉस ए से, तो डिनोमिनेटर आ गया कॉस ए अपॉन 1 कॉस ए। एक नंबर छोड़ के एक है, तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, काफ़ी जल्दी आ गई, और ये भी हमारी जल्दी आ जाएगी। तो अब ये क्या दिया हुआ है, अब ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाया था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम थोड़ा खोल देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये बन गई ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म, और इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो और बी का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए काट देंगे, तो हमारे पास इधर भी आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो मतलब दोनों तरफ 1 प्लस कॉस ए, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, हैंस प्रूव्ड।